रहे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज के एपिसोड 1102 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है रात के समय से। जब बहुत रात हो जाती है तो भीमराव जी और रमाबाई ये दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे थे अलख और साधना को लेकर के। वो सभी उतना ही सोच रहे थे जितना कि सोचना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के ऊपर साधना और अलग के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें थी, क्योंकि बड़ी जात के जो लोग थे उनको मतलब चैन से रहने नहीं दे रहे थे और सब चाहते थे कि ये दोनों अलग हो जाए। और अंतर जातीय विवाह ये एक पाप है और ऐसे विवाह समाज में नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए भीमराव जी और रमाबाई ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो रमा भीमराव जी से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो भीमराव जी उनको बताते हैं कि रमा वैसे मैं बताऊँ तो मुझे भी अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब कुछ भी ना समझ में आए तो बस सही चीज़ ही करना चाहिए, जो सही लगे वही करना चाहिए। और साधना और अलग को यहाँ रहना मुझे सही लग रहा है, इसलिए उनको मैं यहीं रहने के लिए बोल दिया। अब आगे जो भी होगा, जो भी मतलब कि मुसीबत आएगी, हम मिलके उनका सामना करेंगे। इतना बात ये दोनों बात करके चले जाते हैं घर के अंदर सोने, लेकिन वहीं पर खड़ी साधना उनकी बात सुन लेती है तो उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरे वजह से सभी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो वो मतलब कि खतरनाक कदम उठाने वाली थी, उठाती भी है, जिसके बाद भीमराव जी उनको बचा लेते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो साधना के जो पिता थे और उनकी आई दोनों बैठ के आपस में बातें कर रहे थे कि पता नहीं कैसी है मेरी बेटी। साधना क्या ही कह रहे थे कि आप किसी भी तरह से कैसे भी करके मेरी बेटी को मेरे पास ले आइए। तो उसी समय वहाँ पे भीमराव जी पहुँचते हैं और कहते हैं उनसे कि आपकी बेटी साधना अब यहाँ नहीं आएगी। तो यह सुन के साधना के पिता उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं आएगी। तो भीमराव जी उनको बताते हैं कि आपकी बेटी साधना मर गई है। इतना सुनते ही साधना के आई और बाबा दोनों मतलब कि भाग के चौल जाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले मेघनाथ इधर अपने घर में बैठ के वो भीमराव जी के बारे में ही सोच रहे थे, जब वो पूरी योजना के साथ राम जी काका को और भीमराव जी को मारने गए हुए थे, लेकिन मतलब कि अंत में हार ही जाते हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी वो अंत में हार जाते हैं, इसीलिए वो बैठ के सोच रहे थे। उसी समय शिशुपाल जी और श्यामला दोनों घर के बाहर निकलती है। तो श्यामला देखती है कि मेघनाथ जी बहुत परेशान दिख रहे हैं। तो वो शिशुपाल जी से कहती है कि सुनिए ना, देखिए बाबा बहुत परेशान है, जाके उनसे पूछिए कि उनको क्या हुआ है, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं है। तो शिशुपाल जी मना करते हैं कि नहीं श्यामला, मैं उनसे कुछ भी पूछने जाऊँगा तो एक अलग ही नाटक शुरू हो जाएगा। तो यह सुन के श्यामला उनको डांटती है कि अब आप उनसे पूछेंगे भी नहीं कि वो कैसे है या फिर क्या हुआ है। वो आपके बाबा है, आपको पूछना चाहिए कि उनको क्या हुआ है, जाके पूछिए। श्यामला के कहने की वजह से शिशुपाल जी जाके मेघनाथ से पूछते हैं कि बाबा आपको क्या हुआ, क्या इतना परेशान है। तो मेघनाथ बताते हैं कि कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कितनी भी योजना बनाता हूँ लेकिन अंत में आते आते मतलब कि मैं हार जाता हूँ। पूरी तैयारी के साथ करता हूँ, जीतने वाला भी होता हूँ, लेकिन अंत में मैं हार जाता हूँ। भीमराव किसी न किसी तरह से बच जाते हैं। तो इस बात को शिशुपाल जी उनको विस्तार से बताते हैं कि बाबा आप इसलिए हार जाते हैं क्योंकि आपके मतलब कि साजिश में षड्यंत्र होती है, इसीलिए आप हार जाते हैं। और भीमराव इसलिए नहीं हार पाता है क्योंकि वो सच्चाई का साथ देता है। और बाबा जितना कुछ भी कीजिए ना, सब चीज़ में सबसे पहले सच्चाई की जीत होती है। चाहे जितनी भी आप साजिश कीजिए, षड्यंत्र कीजिए, लेकिन जीत बस सच्चाई की होती है। मेघनाथ और शिशुपाल जी आपस में बात कर ही रहे थे कि उसी रास्ते से साधना के आई बाबा भागते हुए साधना के पास जा रहे थे। तो उनको मेघनाथ रोकते हैं कि क्या हुआ गिरीश, इससे भागे क्यों जा रहे हो। तो साधना के पिता उनको बताते हैं कि मेरी बेटी मर गई है चौल में, इसीलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो मेघनाथ, शिशुपाल जी और श्यामला जी ये सभी चौल में ही भाग के जाने लगते हैं। सभी घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे साधना मर गई। तो सभी चौल में जाते हैं। जैसे ही वो सब चौल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि साधना वहाँ पे खड़ी है। साधना और अलख दोनों खड़े हैं वहाँ पे।
यह देख के साधना के पिता बहुत गुस्सा होते हैं और भीमराव जी को डांट रहे थे कि ये कैसी झूठ तुमने बोल दिया, मेरी बेटी तो यहाँ पे सही सलामत है, जिंदा है, लेकिन ऐसे मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो भीमराव जी उनको बताते हैं कि ये चीज़ सच भी हो सकती थी कि आपकी बेटी मर भी सकती थी। साधना उनको बताती है कि बाबा मैं रात को मरने गई थी, लेकिन भीमराव ने आके मुझे बचा लिया। तो जिसके बाद वहाँ पे जितने भी भीमराव जी के विरोधी थे ना, वो सभी ये कहने लगते हैं कि मरी तो नहीं ना, कि इतना नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। वो सभी साधना के पिता का साथ दे रहे थे वहाँ पे, लेकिन साधना के जो आई थी उनको बहुत बुरा लग रहा था। वो चाहती थी कि उनकी बेटी उनके पास आ जाए और अलग और साधना दोनों एक साथ रहे। तो वो माफ़ भी अपनी बेटी को कर देती है, लेकिन उनके पिता उनको माफ़ नहीं करते हैं। साधना वहाँ पे हाथ जोड़ के अपने बाबा से कहती है कि बाबा आप माफ़ कर दीजिए हम दोनों को, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं सुनते हैं। वहाँ पे खड़े राम जी भीमराव जी उनके पिता को समझाते भी है। राम जी काका उनके बाबा से ये भी कहते हैं कि मैंने ये सुना था कि आप अपनी बेटी को 47 टुकड़ों में काटने वाले हैं, लेकिन आपको जैसे ही पता चला कि आपकी बेटी मर गई है, आप वैसे ही भागे हुए आ गए दौड़ते हुए। तो इससे समझ में आता है कि आप अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ अपनी बेटी को अपना लीजिए और इन दोनों को भी जीने दीजिए, इन दोनों को अपना लीजिए ताकि ये दोनों भी खुश रहे। तो मैं बस यही आपसे कहूँगा। भीमराव जी भी साधना के पिता को समझाते हैं कि आप मान जाइए और अपना लीजिए इन दोनों को। आप रिश्तों को उसी तरह से देखिए जैसे कपड़ा फटा हुआ होता है और उसको रफू कराया जाता है, तो इसी तरीके से समझिए और रिश्तों को भी रफू कर दीजिए, आप इन दोनों को अपना लीजिए। तो यह सब सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी भीमराव जी के समर्थक थे सभी हाथ जोड़ के साधना के पिता से कह रहे थे कि आप इन दोनों को अपना लीजिए, माफ़ कर दीजिए इन दोनों को। लेकिन जब जीजाबाई बोलने लगती है कि इनको माफ़ भला क्यों करेगी, इनकी भावनाओं का क्या है, तो राम जी काका जीजाबाई को चुप कराते हैं कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो उस बीच में तुम मत बोलो। तो जिसके बाद जीजाबाई चुप हो जाती है, लेकिन उसके बाद मेघनाथ बोलना शुरू कर देते हैं। तो मेघनाथ जी को भी शिशुपाल जी चुप करा देते हैं और उसके बाद जितने भी भीमराव जी के समर्थक थे सभी साधना के पिता से हाथ जोड़ के कह रहे थे कि आप इन दोनों को माफ़ कर दीजिए और इन दोनों को अपना लीजिए। और आप लोगों में तो ये भी होता है कि शुद्धिकरण कराया जाता है, तो आप इन दोनों को ले जाइए और बाद में अलग का शुद्धिकरण करवा दीजिएगा और साथ में इन दोनों को माफ़ कर दीजिएगा। इतना कहने के बाद भीमराव जी और उनके साथ उनके जितने भी समर्थक थे सभी हाथ जोड़ के साधना के पिता से कह रहे थे कि आप मान जाइए और इन दोनों को माफ़ कर दीजिए। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उनके जो पिता थे साधना के, वो नहीं मानते हैं। जब ये सब देखने के बाद मेघनाथ को रहा नहीं जाता है तो वो भीमराव जी को डांट रहे थे। तो यह सुनने के बाद साधना के पिता मेघनाथ जी को डांटने लगते हैं कि चुप तो आप रहिए मेघनाथ जी, ये मेरी बेटी का बात है तो मुझे ही बोलने दीजिए। ये मेरी बेटी है और मैं पूरे हक से अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहता हूँ और जो भीमराव कह रहा है वो सही कह रहा है, इसीलिए आप चुप रहिए। यह सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी मतलब कि भीमराव जी के विरोधी थे सभी हैरान थे और जो उनके समर्थक थे सभी खुश थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं साधना के पिता साधना को अपना लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। साधना के पिता एकदम से पलट जाते हैं और वो भीमराव जी से कहते हैं कि भीमराव मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ, तुम मुझे साधना को मेरे हवाले कर दो और फिर मैं इसे 47 टुकड़ों में बांट दूंगा, फिर तुम इसे रफू करवाते रहना। यह सुनने के बाद एकदम से भीमराव जी हैरान हो जाते हैं और राम जी काका भी। ये सभी समझ जाते हैं कि साधना के पिता भी जो है वो मेघनाथ की तरह है, वो भी नहीं मानने वाले हैं। वहाँ पे मेघनाथ भी खड़े थे। वो भीमराव जी से कहते हैं कि भीमराव है कोई सवाल का जवाब दे पाओगे तो दो। क्या साधना को तुम 47 टुकड़ों को रफू कर पाओगे तो दो, साधना को करो इनके हवाले। लेकिन जिसके बावजूद भीमराव जी चुपचाप खड़े रहते हैं। उसके बाद वो कुछ भी साधना के पिता से नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब साधना के पिता समझने वाले नहीं हैं।
उसी समय साधना के पिता सभी से ये कहते कि आज से साधना का और हमारा रिश्ता ख़त्म, मैं अपनी बेटी नहीं मानता हूँ साधना को। लेकिन साधना की जो आई थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और बार बार उनके पिता से कह रही थी कि आप इनको अपना लीजिए, गलती हो गया लेकिन माफ़ कर दीजिए। तो साधना के पिता गुस्सा में आकर के साधना के आई से ही कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने बेटी को चुनना है या फिर पति को, यहीं पे फैसला कर लो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। यह सुनने के बाद साधना अपने आई से कहती है कि आई, मैंने भी अपने पति को ही चुना है, तो इसीलिए आप भी अपने पति को ही चुनिएगा, ना कि मुझे चुनिएगा। यह सुनने के बाद साधना क्या ही कहती है कि हाँ, मैं अपने पति को ही चुनूंगी, लेकिन जाते जाते मैं अपनी बेटी साधना को माफ़ी देते जाऊंगी। खुश रहना तुम साधना। साधना की आई साधना को आशीर्वाद देते हुए जाती है कि तुम दोनों अपने जीवन में हमेशा खुश रहना, और साथ में वो ये भी कहती है कि मैं अब से तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी और ना ही मैं अपने पति को यहाँ पे आने दूँगी। इतना कह के साधना और साधना के बाबा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद साधना बहुत रो रही थी कि उनके आई बाबा उनसे रिश्ता तोड़ के चले गए हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो भाग करके शोभा काकी के घर के अंदर चली जाती है और वहीं पे बैठ के रोने लगती है। तो उनके पीछे शोभा काकी भी जाती है। यहीं दूसरी तरफ चौल में जब मेघनाथ जी अकेले खड़े थे तो शिशुपाल जी उनसे कहते हैं कि लीजिए बाबा, आप फिर से हो गए अकेले। बाबा, मैं यही आपको समझाते रहता हूँ कि जो आप षड्यंत्र रचते हैं ना, और जितने भी टोली अपना बनाते हैं उसमें सच्चाई का साथ नहीं होता है और आप इसी तरह से हर बार अकेले पड़ जाते हैं। शिशुपाल जी उनसे मतलब कि उनको समझा रहे थे, लेकिन मेघनाथ को बहुत बुरा लग जाता है, जिस वजह से मेघनाथ जी शिशुपाल जी को कस के थप्पड़ लगा देते हैं। और साथ में मेघनाथ जी कहते भी हैं शिशुपाल जी से कि अब उसे दोबारा अपने बाप पे तंज कसने से पहले 100 बार सोच लेना। लेकिन उसके बावजूद भी शिशुपाल जी उनसे कहते हैं कि बाबा, आप चाहे मुझे मारते मारते मार ही क्यों न दे, लेकिन मैं सच बोलने में थोड़ा भी हिचकिचाऊँगा नहीं, और एक नहीं 100 बार आपको सच बोलूँगा। इसीलिए आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ। जिसके बाद दोस्तों एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब इससे आगे क्या होने वाला है ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।